नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है वो है डिविजिबिलिटी रूल पर। आज हम कई नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे जो आपकी कैलकुलेशन को डिवीज़न में इजी बनाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं बस इस इंट्रो के बाद, ठीक है। तो जी इंट्रो आपने देख ली, अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, तो कुछ सिंपल से नंबर हैं। जैसे सबसे पहला नंबर है आपका 2 का हम डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया 35276। हम जब भी देखेंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा तो हम क्या चेक करेंगे, उसका यूनिट प्लेस का नंबर, यूनिट प्लेस का, या जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, यूनिट प्लेस का डिजिट देखेंगे। अगर यूनिट प्लेस का डिजिट 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, और अगर यूनिट प्लेस का नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड आपका नहीं होगा। जैसे इस नंबर में यूनिट प्लेस का नंबर कितना है आपका 6, तो क्या 6 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। और अगर यूनिट प्लेस का नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये कंप्लीट नंबर भी आपका किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड होगा। इतनी बात समझ आ गई है। तो देखो, जैसे एक और नंबर चेक करूं, मैं कहूं 3756987, मैं पूछूं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आपने क्या देखना है? यूनिट प्लेस का नंबर। यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? 7, और 7 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये नंबर भी आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सिंपल डिवीजन तो आती है। जैसे मैं 7 से डिवीजन चेक करवा देता हूँ आपकी। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, कितना रिमाइंडर आया? 1। ये आगे डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर आ रहा है 1। रिमाइंडर 1 आने का मतलब है कि ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, और अगर ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा ये यूनिट प्लेस का नंबर, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, आपको क्या एक और रिजल्ट इससे याद रखना है। देखो, वो रिजल्ट ये है कि अगर मैं कह रहा हूं 576882 और एक नंबर दिया मैंने 34573, ठीक है। मान लीजिए मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 0। ये वाला नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, क्योंकि 3 है, 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 0 कब आएगा? जब वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा, और 1 रिमाइंडर कब आएगा? जब वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ आ चुका है। क्या है कि यूनिट प्लेस का नंबर अगर आपका 2 से डिविजिबल है तो नंबर भी 2 से डिविजिबल है। अगर यूनिट प्लेस का नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो आपका नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो, बढ़िया बात है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आपको मैंने अभी एक बात बताई कि अगर वो 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1। क्लियर? मान लीजिए मैंने कहा 546x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, फाइंड रिमाइंडर। तो इसका आपने मुझे रिमाइंडर बताना है, और क्योंकि ये कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो रहा है तो मैंने अभी क्या बताया था, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर वो कहता इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, फाइंड रिमाइंडर, तब रिमाइंडर क्या था? 1। सिंपल सी बात है, अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। चलो, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले वाले पे। अब हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं कि क्या है, कौन से ऐसे नंबर होंगे कि जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, और आप शॉर्टकट तरीके से समझ पाएंगे उस बात को। मान लीजिए एक नंबर है 57234
8, मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 4 ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ऐसा चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो बस। क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं? अगर वो होते हैं तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 4 और 8। जब मैं 4 और 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। देखो कैसे, 48 है, 4 से डिवाइड करा, 4 पंजा 4, 8 4 दूनी 8, 12 चौके 48, वैसे भी सीधा भी कर सकते हो। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये नंबर भी आपका क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होप आपको समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, बस लास्ट के 2 डिजिट चेक करने। मान लीजिए नंबर है आपके पास 5 2 6 8 8 0 0, तो ये चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो आपने क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट, तो 0 0 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखो एक बात समझो, एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। जैसे ये 4 है, मैंने अभी कहा था कि 2 के लिए आपने क्या देखा, लास्ट की 1 डिजिट 2 की पावर 1। 4 के लिए आपने क्या देखा, 4 को कैसे ले सकता हूं, 2 की स्क्वायर। तो मैं क्या देख रहा हूं, लास्ट के 2 डिजिट, है ना। जैसे मैंने कहा 5 7 3 8 4, मान लीजिए ये नंबर था। मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या देखा कि लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर वो हो जाता है तो वो 2 से डिवाइड होगा। 4 के लिए मैंने क्या देखा, लास्ट के 2 डिजिट चेक किए कि क्या वो अगर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं 8 के लिए, तो 8 को कैसे रखते हैं, 2 द पावर 3। तो आप मेरे को बता पाएंगे, अगर आप समझ गए अभी तक, तो क्या आप ये समझ पाए हैं कि अगर 8 है तो वो 2 की पावर 3 है, और अगर वो 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है मुझे लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं 8 से डिविजिबिलिटी के लिए, कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते होंगे तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो होप आपको 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आपने क्या देखने हैं, उस नंबर में जिसको आप चेक करना चाहते हो कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो हैं तो नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज आपका नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इस पैटर्न को अगर आप समझ पाए हैं तो 16 को क्या ले सकता हूं मैं, 2 की पावर 4। तो 16 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना है कि लास्ट के जो 4 डिजिट हैं क्या वो 16 से डिविजिबल है। अगर वो 16 से डिविजिबल हैं तो आपका नंबर 16 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। इसी तरह से जो 2 की पावर में लिखे जाए, मतलब एक कंप्लीट नंबर 2 की पावर में अगर लिखा जाता है तो जितनी उसकी पावर होगी, जितनी उसकी क्या होगी, पावर होगी, उतने डिजिट आपने चेक करने हैं उसकी डिविजिबिलिटी के लिए। जैसे मैं 32 के लिए पूछूं तो आप कहेंगे 2 की पावर 5, यानी कि आखिरी के 5 डिजिट अगर 32 से डिविजिबल होंगे तो नंबर भी 32 से डिविजिबल होगा। अगला जो नंबर है, अगला जो जिसकी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे वो है नंबर 3 और 9, क्योंकि दोनों का रूल लगभग सेम है। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया 5 4 3 2 और मैंने कहा बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि आप उठाएंगे और इस नंबर को 3 से डिवाइड करने लग जाएंगे। इसका तरीका क्या है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये कैसे पता करते हैं, आप उनके जितने भी जो भी उनके डिजिट हैं, है ना, उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो हम जोड़ देते हैं 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। अब जो ये 14 आया, ये जो नंबर आया, आप चाहो तो इनको भी जोड़ दो, 4 और 1 5। ये जो आखिरी में नंबर आया, आपने ये चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो आपने देखा भाई साहब कि 5 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ आई? चलो एक और करते हैं अगर बात समझ आई है। यानी कि आपको 3 के लिए सिर्फ ये चेक करना है कि क्या डिविजिबल बाय 3। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या वो जो नंबर आपको दिया हुआ है उनके जो डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो कैसे, 6 और 3 9, 9 और 8 17,
17 और 1 18, 18 को फिर आपने जोड़ दिया, या यहीं पे चेक कर लो क्या 18 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से होगा। आप चाहो तो इसको भी जोड़ सकते हो, 8 और 1 9, क्या 9 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। और अगर ऐसा है तो यानी कि ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है बात, यानी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सभी डिजिट का जो सम है वो 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर वो हो गया तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सेम रूल किसके लिए भी आता है, आपके 9 के लिए भी आता है। सेम रूल है, सेम रूल किसके लिए भी आता है, आपका 9 के लिए भी आता है। आपने सब डिजिट का सम करना है, तो कितना आया था 18, इनको भी जोड़ दो, 8 और 1 9, तो क्या 9 से डिवाइड हो जाता है, तो आपने कहा बिल्कुल हो जाता है। और अगर ऐसा है इसका मतलब है कि ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 9 से होगा। अच्छा अब ना अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाना, अब ये मत कहना कि अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो वो 9 से भी होगा, ऐसा नहीं है। देखो कैसे, मान लो मैंने कहा 2 1 डिवाइडेड बाय 3, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 3 से तो है, 2 और 1 3, 3 को डिवाइड कर देता है, पर क्या ये 9 से डिविजिबल है, नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी केस में हो सकता है लेकिन हर में नहीं। यानी कि एक है वही नंबर 3 से भी और 9 से डिविजिबल होगा जो नंबर 3 के और 9 के दोनों के टेबल में आता होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर है बात। चलो 3 मतलब 9 का भी और 3 का भी डिविजिबल टू रूल आपको समझ आ गया। सिंपल सी एक भाषा में समझाऊं, जो भी नंबर दिया हुआ है उनको ऐड कर दो, उनका जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अगर उनका सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है। अच्छा कई बार हम अब कई बार क्या हो जाता है, नंबर काफ़ी सारा बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये है, ये नंबर है ना, ये नंबर है। कई बार क्या हो जाता है, जोड़ने के लिए थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं हम क्या करते हैं कि जिन जिन को जोड़ने पर 9 बनता जा रहा होगा वो कैंसिल करते जाएंगे, वो जोड़ेंगे नहीं हम। जैसे 7 और 2 9 जुड़ गया, आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है इसको। 6 3 9 ठीक है, 8 और 1 9 ठीक है, 5 और 4 9, सारे कट गए। इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 9 से। चलो एक और से समझाता हूँ। 5 2 6 4 7 और 5। ठीक, क्लियर है बात। चलो देखो जरा ध्यान से, 5 और 4 9 कैंसिल कर दो, 6 तो जुड़ेगा नहीं किसी के साथ, 7 और 2 9 ये भी काट दो, क्या बच गया 6 और 5 11 का भी जोड़ दिया, 1 और 1 2, क्या 2 9 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, 2 तो 9 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। होप आपको समझ आ गई होगी कि 3 से और 9 से डिविजिबिलिटी रूल सिंपल सा ये है कि अगर उनके डिजिट का जो सम है वो 3 से और 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी आपका 3 और 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे जाते हैं हम। अगला जो नंबर है आपका वो है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे आसान नंबर है ये डिवाइड करने के लिए, सबसे आसान। कोई भी नंबर जिसके एंड में या तो 0 है या फिर 5 है, यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर तो 0 है और 5 है तो वो नंबर 100% किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 100% बात है कि वो नंबर किससे डिवाइड होएगा, 5 से डिवाइड होएगा। क्लियर है बात। यूनिट प्लेस पे अगर नंबर या तो 0 है या क्या है 5 है तो वो नंबर किससे डिवाइड होएगा, 5 से डिवाइड होएगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x if the following number is divisible by 5 and x is greater than 0, 3 2 8 6 9 x।
क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है एक्स की वैल्यू आपको बतानी है अगर जो ये नंबर दिया हुआ है ये किससे डिविजिबल है, 5 से, और एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। अब अगर ये नंबर, अच्छा क्योंकि देखो एक्स की बात है, एक्स एक डिजिट का नंबर है, ठीक है। अगर एक्स ये वाला नंबर, ये वाला जो नंबर है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये या तो 0 है, एक्स या तो 0 है या कितना है, 5 है। अब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मुझे यहाँ पे कंडीशन दे दी x जो है वो 0 से बड़ा है, और 0 0 से बड़ा नहीं होता है, 0 0 के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब एक ही वैल्यू बची, x की वैल्यू क्या है, कितनी है आपके पास, 5, यानी कि x की वैल्यू क्या है आपके पास, 5। अच्छा मान लो यहाँ पर वो 0 नहीं देता, तब x की कितनी वैल्यू पॉसिबल थी, 2। एक कौन सी, 0, और एक कौन सी, 5, है ना। क्लियर है बात। तो देखो छोटी छोटी कंडीशन कितना मैटर करती हैं आपका। तो इतनी बात समझ आ गई, कोई डाउट है, नहीं है, अच्छी बात है। तो ठीक है, हम 10 का भी रूल समझ लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। 10 का तो सबको ही आता है। 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है सबसे आसान है कि एंड में क्या होनी चाहिए, बस यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए भाई साहब। क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। क्लियर है बात। चलो देखो, मान लो मैंने नंबर है 532, क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और इसके यूनिट प्लेस पे कितना है, 2, तो ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होएगा। मान लो मैं कहूँ 57600, क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है, आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, 0 है। तो 10 का इतना सिंपल सा रूल है, ज़्यादा मुश्किल रूल नहीं है। आइए समराइज कर लेते हैं जितने अभी तक हमने करे, ठीक है। तो हमने करा अभी 2, 3, 4, 5, 6 नहीं किया, 7 नहीं किया, 8, 9 और 10। इनके अलावा जो बाकी बच गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और वो समझने के बाद हम जो थर्ड क्लास आएगी उनमें इनके न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में आए हुए, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, थोड़ा सब्र कर लेना, इतना ये समझ लो, ठीक। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, यूनिट प्लेस का नंबर चेक करना है आपने, यानी कि लास्ट डिजिट चेक करना है कि क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय, अगर उनके जो भी नंबर है उनके डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है या नहीं है 4 से। 5 के लिए क्या है, यूनिट प्लेस पे आपका या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए आपका, 5। 8 के लिए क्या है, लास्ट 3 डिजिट, है ना। 9 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि जो डिजिट का सम है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। और लास्ट 10 क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए आपका, 0। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो बाकी के डिविजिबिलिटी रूल रह गए हैं। तब तक के लिए नमस्कार।